नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। बंधुओं, नर्मदा पुराण के अंतर्गत हम संक्षिप्त नर्मदा पुराण के माध्यम से जो हमने दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत किया है, विगत अनेक दिनों से आपको सुनाते चले आ रहे हैं। और आगे की कड़ी में आज हम आपको ले चलते हैं एरंडी संगम। ये भी बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है भैया, एरंडी है। यहाँ से हमने गत विश्राम में देखा, कहाँ कौन से तीर्थ में थे हम, जमदग्नि तीर्थ में थे, फिर लुंठेश्वर तीर्थ आए और लुंठेश्वर तीर्थ के पास ही आगे थोड़ा हम चलेंगे तो एरंडी तीर्थ हो। अब यहाँ पर एरंडी तक आने में कौन कौन से स्थान पड़ते हैं हम उनके बारे में आपको बताते हैं। चलिए, रेवा सागर से लोहारिया आए, लुंठेश्वर तीर्थ आए, उसके बाद भूतनाथ, अमलेटा, कोलियाद गांव और कपिलेश्वर। अब ये कपिलेश्वर तीर्थ है, वहाँ उस कपिलेश्वर में कपिलेश्वर से आगे पास में ही एरंडी धाम है। अब वैसे तो हर गांव में भगवती की एक ना एक तीर्थ है और कहीं कहीं तो भैया अनेक तीर्थ है एक एक स्थान पर। तो किंतु हम तो प्रमुख तीर्थ, क्योंकि इतना समय है कि भैया आप सालों लग जाए भगवती गुणगान करने में, पर हम आपको संक्षेप, क्योंकि हमने अपने ग्रंथ का नाम संक्षिप्त नर्मदा पुराण रखा है, तो कुछ संक्षिप्त कथाएं जो प्रमुख कथाएं जो आपको बहुत रुचिकर लगेंगी, ऐसी कथाएं हम आपको सुना रहे हैं। आज सुनिए आप एरंडी संगम की कथा। कपिलेश्वर के निकट ही है एरंडी धाम, यहाँ कभी एक मुनि रहे, एरंड था शुभ नाम। यहाँ पर एक एरंड नाम के ऋषि थे, मुनि थे। ये यहाँ पर निवास करते थे। अभी भी बहुत से आपको कुटी आश्रम मिल जाएंगे, कुछ बाबा लोग, कुछ संत लोग आपको वहाँ पर नर्मदा किनारे हैं। और जब जो सिद्ध हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनके नाम से वो स्थान प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये मुनिवर क्या करते थे, देखिए आप। मुनिवर थे संतान विहीना और जगदम्बा आराधन कीना। यहाँ पर एरंड मुनि ने, क्योंकि इनके संतान नहीं थी, बड़ी इनकी इच्छा थी कि भाई संतान वंश चलना चाहिए, तो ये भगवती नर्मदा के किनारे जगदम्बा की आराधना करने लगे, तपस्या करने लगे। और हो प्रसन्न प्रगति जगदम्बा और स्वयं बनी मुनि की अविलंबा। भगवती प्रसन्न हो गई। और भैया कभी कभी जब ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं देवी देवता, तो देखिए आप मनु शत्रुपा के सामने भी इस तरह जब भगवान खड़े हुए, तो जब शत्रुपा ने कहा कि आप क्या कहा महाराज की, चाहो तुम ही समान सुतो प्रभु सन कवन दुराव। मैं तो आपके समान पुत्र चाहती हूँ। अब भगवान ने कहा, अरे भैया मेरे जैसा पुत्र तुम्हें कहाँ से लाऊं, तो आप सर से खोजो कह जाई, नृपोतव तनय हो मैं आई। हे मनु शत्रुपा दोनों, आपकी इच्छा समझ गया, आप मुझे पुत्र के रूप में चाहते हो, भाई मेरे समान तो मिलना मुश्किल है, तो इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊँगा। यहाँ भी वही बात है, जगदम्बा ने कृपा कर दी और स्वयं जो है एरंड मुनि की पुत्री बनकर के भगवती आई है। यहाँ पर देवी स्वयं मुनि देह अवतरी और एरंडी मुनि श्रेष्ठ नाम धरी। और ये जो है एरंड ऋषि मुनि के यहाँ पर भगवती स्वयं प्रकट हो गई, बोले मैं खुद पुत्री बन के तुम्हारे यहाँ रही हूँ। तब मुनि ने उनका नाम एरंडी रखा। ये ऐसी एरंडी देवी हैं भैया, हैं। और ये स्वयं फिर बाद में जो एरंडी संगम हो गया, सरस्वती एक सरस्वती रूपा नदी के रूप में भी हो गई थी ये। तो रूपशील गुण सभी सराहा और कन्या हित मुनिवर मन चाहा। बड़ी रूपशील, बड़ी गुणवती, सुंदर। भगवती स्वयं जब पुत्री बनकर आई है तो क्या कहना, उसकी सौंदर्य का वर्णन क्या करना। तो पर भैया इतना क्या कहा गया है यहाँ पर, इतनी सुंदर थी कि कन्या व्रत उपवास धारणी रही कुमारी ब्रह्मचारिणी। इतनी सुंदर थी कि समुद्र का भी मन मोहित हो गया। समुद्र की बड़ी इच्छा थी कि भाई इसका वर्णन मैं करूं एरंडी का। तो मुनि से कहा, तो मुनि ने कहा भाई देखो, अब आगे कथा में सुनाते हैं। रूप देख सागर मन मोहा और एरंडी मन हुआ न छोहा। समुद्र ने बहुत मिन्नती की भैया एरंडी की। जब एरंडी तो फिर भैया क्या, उन्होंने कहा भैया इसका मन रखो भाई, तो स्वयं नदी बन गई
हैं। वो एरंडी जो कन्या थी वो एरंडी ने एरंडी कन्या का रूप धारण कर लिया। को कन्या का रूप कौन सा रूप लिया कन्या ने? नर्मदा। और नर्मदा में मिलने के लिए वो भी नदी बन गई। और सरिता बन कर हुई प्रवाहित और सागर संगम हुआ प्रशंसित। वहाँ जा करके नर्मदा जी के साथ साथ में वहीं दोनों का संगम हुआ है भैया। नर्मदा जी का भी, नर्मदा जी पहले मिलन हो गया, इसके बाद फिर एरंडी का संगम होता है, तो इसको एरंडी संगम कहते हैं। तो ऐसी एरंडी जो है मुनि की कन्या जो भगवती स्वयं जगदम्बा है, वो एरंडी बन करके फिर नदी के रूप में प्रभावित होकर के सागर से उनका मिलन हुआ है। तो इस प्रकार से यह कथा है। एरंडी अरु नर्मदा दोनों सरिता जोय, दोनों की पाए कृपा पूर्ण मनोरथ हो उमापति महादेव की जय। हरा हरा नर्मदे हर। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।